वोट यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम अंबेडकर नगर अकबरपुर में हैं, जहां पे वोट यात्रा की टीम आई। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता पंकज मिश्रा जी हैं। पंकज जी, एक बड़ी लड़ाई है यहाँ पे। रितेश पांडे जो बीएसपी से सांसद हुआ करते थे, अब बीजेपी के प्रत्याशी हो गए हैं। लालजी वर्मा गठबंधन से हैं। क्या इतिहास है अंबेडकर नगर का? पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था कि मायावती की सरकार आई, फिर इसको अंबेडकर नगर रखा। कुछ प्रकाश डालिए। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो 1995 में जो है ये जिला बनाया गया था। पहले ये तहसील थी और इसका जो जिला था वो फैजाबाद हुआ करता था। बाद में जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती 1995 में यहाँ पर उन्होंने सत्ता हासिल किया और उसके बाद उस जिले का नाम अंबेडकर नगर जिला हुआ। और यहाँ क्या जो अगर बात करें तो जो है लगातार यहाँ पर बीएसपी का दबदबा रहा, फिर बीच में बीजेपी आई, इस तरीके से क्रम चलता रहा। पूर्व में जो अभी हमारे बीएसपी के यहाँ से जिले में सांसद थे रितेश पांडे, वो बीजेपी में अब आ चुके हैं और वो बीजेपी से लड़े रहे हैं। और पूर्व की जो बसपा सरकार थी उसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी लेने वाले लालजी वर्मा खड़े हैं। बीएसपी से भी जो है चेयरमैन यहाँ के हैं, जलालपुर के रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति। उसके अलावा यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे लगभग 18.5 लाख वोटर हैं और ये जो जिला है, ये जिला जो है कई जिलों की सीमाओं से सटा हुआ जिला है। और इसके अलावा अगर बड़ी बात करें तो अयोध्या से सटा हुआ जिला है। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ श्रवण धाम क्षेत्र है जो काफ़ी जाना माना है और श्रवण कुमार के नाम से इसको जो है जाना जाता है। सबसे पहले बीजेपी से बात कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार चुनाव? वही प्रत्याशी कभी बीएसपी से सांसद रहे, कोई प्रत्याशी नया नहीं मिला, उन्हीं प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुए, उनको बीजेपी में टिकट दे दिया गया। देखिए, जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, रितेश जी एक अच्छे सांसद है और अच्छे सांसद के अच्छे लोगों की भाजपा में आवश्यकता होती है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने रितेश जी को प्रत्याशी बनाया। और जहाँ तक सपा के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी थे, वो भी बीएसपी से सपा से अब चुनाव लड़ रहे हैं। और लड़ाई यहाँ बीजेपी वर्सेस सपा है। लेकिन दुर्भाग्य इस जिले का है कि जिला मायावती जी के कार्यकाल बना था। जिला बनवाने में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया, लेकिन 2005 में जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने तो इस जिले को समाप्त कर दिए और इस जिले का अस्तित्व हाई कोर्ट के स्थगन आदेश पे बचा हुआ है। तो नैतिक रूप से समाजवादी पार्टी को इस जिले के लोगों से वोट मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। बीएसपी की बात करें, लगातार बीएसपी का दबदबा रहा इस सीट पे। मायावती ने इस सीट पे बहुत काम किया, जिले का नाम दिया, जिले में पहचान दी। अब किस तरह से देखते हैं, आपका प्रत्याशी जो बीएसपी था वो बीजेपी में चला गया, कि क्या लड़ाई है? कहा जाता है डमी कैंडिडेट के तौर पे आपका प्रत्याशी लड़ नहीं रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आपके चैनल पर बोलने का मौका मिला। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी कमर हयात अंसारी जी हैं और चुनाव भी दमदारी से लड़ रहे हैं। ये बसपा का गढ़ है और यहाँ पर हमेशा बसपा के सांसद हुए हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से 3 बार सांसद रही हैं। जो भी इस समय हमारे सामने लड़ रहे हैं वो बसपा की ही नर्सरी से निकले हुए लोग हैं। और आज जो हमको कहते हैं कि बसपा की बी टीम है, तो बहुत स्पष्ट है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर के सरकार चलाने का तो काम किया है, लेकिन कभी उनकी सरकार में न शामिल हुई है और न ही उनको समर्थन देने का काम किया। मैं आपसे भी ले लूंगा, आपके प्रत्याशी यहाँ के मंत्री भी रहे, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मजबूत लड़ाई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक गठबंधन प्रत्याशी माननीय लालजी वर्मा जी का सवाल है, अभी हमारे काबिल दोस्त ने कहा कि वो नर्सरी बसपा से आए हैं। मेरा कहना है कि वो जनता दल की उनकी राजनीति थी। एमएलसी वो सर्वप्रथम जनता दल से हुए थे, बाद में बसपा में गए और बसपा में किन्हीं कारणों से बहन जी ने उनको निकाला तो सपा में आ गए। तो वो नर्सरी बसपा का नहीं, हाँ वो अच्छे राजनेता हैं और बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन में है पूरी मजबूती से, और निश्चित रूप से वो अपने मंत्री काल में इस जिले में पीजीआई, जो सदरपुर पीजीआई है, वो ले आए थे और उन्होंने विकास किया है। और विकास के नाम पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और वो जीतेंगे। बिल्कुल, कहा जाता है कि कोई भी प्रत्याशी हो, उसके ऊपर जितना भी आरोप हो, मगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो वॉशिंग मशीन की तरह वो साफ हो जाता है। देखिए, जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से, मैं व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ
मेरा इतना इस जो चुनावी महासमर है, मैं अपने व्यापारी भाइयों से ये आह्वान कर चुका हूं कि व्यापारी समाज इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। अपना व्यापारी समाज अम्बेडकर नगर का माननीय रितेश पांडे जी जो मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में लड़ रहे हैं, योगी जी की सरकार जब से आई है तब से व्यापारी समाज अम्बेडकर नगर जनपद का, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का सुरक्षित महसूस कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, इसके पूर्व सरकारों में हमारे व्यापारी समाज 15 से 20 या 50 हजार रुपये लेकर जब निकलते थे तो उनको लूटने का काम होता था, उनके ऊपर कट्टा लगा के छीनने का काम होता था। मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता उनको आंखों से देखते थे हमारा लड़का पूर्व सरकारों में वापिस आएगा नहीं आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यापारी समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, माननीय रितेश पांडे के कमल के निशान वोट देकर के भारी आरोप जो है कि व्यापारी समाज सुरक्षित नहीं था। आपकी 55 साल सरकार रही, कांग्रेस की रही, गठबंधन की रही, आप लोग ने लंबा राज किया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल रही, उसको आप कहते हैं गलत सरकार है। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता है और इन्होंने जो आरोप लगाया सरासर गलत है। कांग्रेस के समय में चूँकि हम तो 35 साल से स्टेट में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुशासन रहा, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस ने किया है। चाहे वो जिस जाति धर्म मजहब का व्यक्ति रहा, सबके लिए कांग्रेस ने नीति बनाई। अभी आपने देखा यूपीए आपके पास आएंगे, न्याय गारंटी की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, आप लोग भी मोदी जी की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है रोजगार की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, तमाम गारंटी कांग्रेस दे रही है। देखिए, जहाँ तक गारंटी का सवाल है तो आप देखते थे कि पूर्व की सरकारों में महिलाएं खुलेआम नहीं घूमती थीं, तमाम उनके साथ छीना झपटी होती थी। निश्चित रूप से अंबेडकर नगर की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने सबके साथ सबके विकास के नारे को स्वीकार किया है। और निश्चित रूप से जो लोग राम मंदिर नहीं गए, आतंकियों के मजार पर जाके पति पत्नी फूल चढ़ाए हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। कुछ नौजवानों से भी बात करेंगे। यहाँ पे कुछ नौजवान, कोई है नौजवान जो अभी, ये आप दिख रहे हैं, आइए आप आइए, क्या किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस कह रही कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, एक आरोप भी लगा रही है कि तमाम पेपर जो है वो लीक हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस रही बात नौकरी की, तो हमको तो लगता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नए हैं, वो नौकरी पाएँ, कोई भी सरकार रहा हो। ऐसा नहीं है कि सरकार बदलता है तो नौकरी बढ़ती है घटती है, वैकेंसियाँ निकलती रहती है, जो लड़के पढ़ रहे हैं नौकरी पा रहे हैं। और रही बात बसपा की, तो बसपा ने जिला बनाया, यहाँ काम किया, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ कोई प्रचार नहीं किया। इससे लग रहा है कि बसपा कहीं इस चुनाव से अम्बेडकर नगर से बहुत दूर जा रही है। अच्छा, अभी तक तो बसपा जीतती आई है जी। क्या कहना है? जिला अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के जी बताइए, क्वेश्चन बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आप मुद्दे हैं, कांग्रेस कह रही है कि न्याय गारंटी दे रही है, बेरोजगारी की न्याय गारंटी, रोजगार की न्याय गारंटी, तमाम मुद्दे उठा रही है। 70 साल से ही गारंटी देती आई है, सारे लोग देखते भी चले आए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। 10 साल से मोदी सरकार को भी लोग देख रहे हैं। और क्या नहीं अम्बेडकर नगर या पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में क्या नहीं मिला है आज 10 साल में? सारी सुख सुविधा, सारी जनता मग्न है और किसी प्रकार का कहीं भी कोई कष्ट इस सरकार में नहीं है। और सबका साथ सबका विकास, और पीडीएल लेकर के चल रहे हैं। पीडीएल का मतलब होता क्या है? दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, पीड़ित, डरा धमका करके अत्याचार करना, ये पीडीए है। अगर पीडीए ये है दलित, पीडीए वो जोड़ते हैं कि हम पिछड़ा ले रहे हैं, दलित ले रहे हैं, अल्पसंख्यक ले रहे हैं, तो इसमें सबका साथ सबका विकास कहाँ, सबड़ कहाँ गया? सबड़ इस धरती पर नहीं उत्पन्न हुआ है क्या? मैं बहुजन समाज के एक नेता, उनसे ले लूंगा कि आप देखिए, अभी फिर कहा गया कि बीएसपी नजर नहीं आ रही है, मायावती की एक सभा नहीं लग रही है, जबकि आपकी सीट आपने नाम दिया, चीजें दिया। मान्यवर, अगर जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी नजर नहीं आ रही है, तो अभी माननीय आकाश आनंद जी की जनसभा यहीं शिव बाबा के मैदान में हुई थी, और अब कल ही मैंने 22 तारीख को माननीय बहन जी लोकसभा अम्बेडकर नगर और लोकसभा सुल्तानपुर की जनता को संबोधित करने आ रही हैं। आकाश आनंद को तो हटा दिया मायावती ने। हटा नहीं दिया, कोऑर्डिनेटर नहीं। कोऑर्डिनेटर का मतलब हटाने का ये नहीं हुआ, पार्टी में वो हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी ने 3.5 लाख
मुस्लिम मतदाता के प्रत्याशी को, जो हमारा 3 बार चेयरमैन रहा है, हमारे आज 30-35 साल से पार्टी का वर्कर है, वो पदाधिकारी रहा है, अगर उसको बहन जी ने बना दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? प्रत्याशी सवाल आप लोगों का इन नेताओं से किसी पक्ष में बात रखना चाहते हैं? जी बताइए। क्योंकि मैं अंबेडकर नगर का व्यापारी हूं और मैं किसी जात विशेष या किसी भी जातिगत पे जो है वोट ना करके मैं यहां के युवाओं से अपील करना चाहूँगा, आप व्यापारियों के हित के लिए जो भी सरकार कार्य कर रही है, जब से योगी जी की सरकार आई है, अंबेडकर नगर में सड़कों का माया जाल बना हुआ है और विकास कार्यों के लिए सबसे बड़ा जो है विकास का मुद्दा होता है कि हमारे यहाँ सड़कें सुरक्षित हो। आज हम जो है गोरखपुर के एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जो हमारा माल यहाँ से लखनऊ पहुँचाने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाता था, आज हम 2.5 घंटे में आसानी से अपना माल लखनऊ पहुँचा ले रहे हैं। दिल्ली 5 घंटे में आसानी से अपना माल पहुँचा ले रहे हैं। तो मैं अब यहाँ के सभी युवाओं से बस यही अपील करता हूँ कि जो योगी सरकार, मोदी सरकार में जो भी जो है व्यापारियों के लिए अच्छी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उठाएं और शासन व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से व्यापारी भाजपा के साथ, रितेश पांडे जी के साथ पूरे समर्थन में खड़ा है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो 10 साल में क्या हुआ, मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ। अंबेडकर नगर ले लीजिए। अंबेडकर नगर 29 सितंबर 1995 को जिला बना और जिला बनने के बाद कुछ नया दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? कांग्रेस ने इस जिले में NTPC दिया, कांग्रेस ने जिले में मरेला मिल दिया और कांग्रेस ने यहाँ किसान चीनी मिल दिया था, लेकिन उसको हमारे कुछ साथियों ने लेके चले गए। तो कांग्रेस ने नहीं किया। यहाँ जो नलकूप लगी है, नहरें लगी हैं, किसान तमाम कार्य हुए हैं, जो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और मनरेगा, जो आज हमारा मजदूर तबका जो विदेश जाता था, बम्बई दिल्ली जाता था, वो अपने गांव में रोजी पा रहा है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, तो वो सब चीज़ें कांग्रेस की देन है। खाद्य सुरक्षा कांग्रेस की देन है। आज जो फ्री में राशन बांट रहे हैं, कांग्रेस भी बता रही हमने बहुत काम किया। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, अंबेडकर नगर जिले को सीधे हम लखनऊ से लेकर दिल्ली और गोरखपुर जोड़ने का काम किया मोदी जी की सरकार में। दूसरा भाई साहब बता रहे हैं कि NTPC किए, ये किए, वो किए। हमारे यहाँ अभी बेवाना पूर्वांचल से सटा एक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है 3 जगह पे। बेवाना हुआ है, राई सुल्तानपुर में हो, एक जलालपुर में हुआ है, वह कटका था। उस कॉरिडोर से समझ लीजिए कि कम से कम 10 हज़ार लोगों को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। और इस अंबेडकर नगर में 10 साल हरिओम पांडे जी सांसद थे 2014 से 19 तक, उन्होंने भी तमाम सड़कों को जाल बिछाया। कोई गांव ऐसा बचा नहीं जिसको बिजली से जोड़ नहीं दिया गया। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिसमें 10 साल के अंदर 50 साल से ज़्यादा का आवास, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिस गांव में 150-200 से कम आवास मिला है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें 150-200 से कम लोगों को 5 साल का जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड न मिला हो। मैं आऊँगा किससे युवाओं, तमाम काम सरकारें गिनाती है। जब सरकार आती है तो तमाम काम इलेक्शन आते गिनाते। युवाओं को क्या लगता है कौन सरकार बेटर है? मेरे हिसाब से तो भाजपा बेटर है जी। 5 काम गिना दीजिए। 5 काम गिनाने क्या, अब आप रोड पे जब चलते हैं, रोडें अच्छी मिलती हैं। जैसे हम लोग कहीं जाना होता है, सफ़र करना होता है, हम लोग का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। मैं अभी जल्दी ही गया था, हरियाणा राजस्थान घूम के आया हूँ, गुड़गांव भी गया था, सारी जगह घूम के बाई रोड गया था मैं। काफ़ी रोडें अच्छी मिली हैं, कोई सुविधा नहीं हुई है मुझे। नहीं, अब वो पार्टी हमारी छोड़ के गए हैं। बहन जी ने टिकट दिया था, विधायक हुए थे माननीय बहन जी ने, फिर उनको लोकसभा लड़ाया और लोकसभा ही नहीं लड़ाया बल्कि सांसद हुए तो उनको नेता संसदीय दल भी बनाया। पार्टी छोड़ के चले गए हैं। फिलहाल वो लड़ रहे हैं भाजपा से, हम बसपा से लड़ा रहे हैं, अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और मजबूती से लड़ा रहे हैं। ये तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन किसका प्रचार नहीं हो रहा है, कौन दिखाई नहीं पड़ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितने प्लस से जा रहा है। ये तो 4 कहा जाता है कि BSP का गढ़ माना जाता है और BSP अपने वोटों पे बड़ा विश्वास करती है। प्रत्याशी जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। कल को BSP से लड़ रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। आपकी तो मजबूरी है, प्रत्याशी वो पुराना था, कल आपकी नहीं सुन रहा था, जरूरी है। आज वो आप उसके साथ हैं, तो हम तो किस तरह से देखते हैं रितेश पांडे? हम तो कमल निशान मोदी योगी को देखते हैं, अटल जी के विचारों को देखते हैं। ऐसे विचार से प्रभावित होकर माननीय रितेश जी आए हैं, तो निश्चित रूप से सारे जात धर्म के लोग विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, कमल के नाम पर, अटल के नाम पर उनके साथ हैं। और सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। जहाँ तक BSP का सवाल है, BSP दूर दूर तक कहीं लड़ाई में ही नहीं है। और जनता से ले लेते हैं।
आप बताइए किस तरह से देखते हैं ये जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद का चुनाव है, विकास का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव है। गठबंधन के लोग हैं, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, एक तरफ राहुल जी की गारंटी है। क्या देखता है मुस्लिम? मोदी जी की गारंटी है। हाँ, मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने आवास दिया है, जो राशन दे रहे हैं वो लॉकडाउन में पैसा भी दिए थे महिलाओं को या खाते में सबको, और हम लोग उन्हीं को चाहते हैं और उन्हीं को वोट देंगे। आपके सांसद प्रत्याशी हमारे सांसद प्रत्याशी राकेश पांडे के पुत्र रितेश पांडे जी हैं। हम उनके किराएदार हैं और बहुत हमारा पुराना घनिष्ठा है उनसे। हाँ, और आज भी हम उनके साथ रहते हैं। कोई यार नहीं कहते कि मोदी जी की सरकार आ जाए, योगी जी की सरकार आ जाए, सरकार हमसे इनसे मतलब मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाएगा, भगा दिया जाए, ऐसे दुष्प्रचार होते हैं। हाँ, फेंकने दो, जो फेंक देगा। हम तो इनके साथ रहते हैं, फेंक देंगे हम इनके साथ चले जाएंगे। हाँ, रितेश पांडे के साथ हैं, हमेशा रहे और रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीतती आई, कहा जाता है दलित वोट भी है, हाँ मुस्लिम भी है, तो लड़ाई किस टाइप की है और जाति समीकरण का आधार क्या है? देखिए, जो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पे स्थिति है वो लड़ाई इस बात की है कि विकास को लेकर के लड़ाई है और रोजगार को लेकर के लड़ाई है, महंगाई की लड़ाई है। यहाँ पर जो आम जनता के बीच में जब हम भी गए हैं, कुछ बातें हुई हैं, तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो तो एक अलग चीज़ हो गई। कौन यहाँ जो वोटर है वो ये कह रहा है कि कौन हमारा विकास करेगा, कौन नौकरी हमको देगा, महंगाई पर लगाम कौन लगाएगा, अच्छे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो अच्छे संसाधन है उसको कौन मुहैया कराएगा। पब्लिक का मूड ये है। दूसरा जो छात्रों की पढ़ाई से संबंधित बात है, शिक्षा जो नई प्रणाली शुरू हुई है, नई शिक्षा नीति को जो है कैसे लड़के आगे पढ़ेंगे, उस पढ़ाई का क्या लाभ मिलेगा। जनता के सवाल ये भी हैं कि सरकारें जो भी आएँ लेकिन वो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए और बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। बात यहाँ पर इस बात की है, एक तो ये है। दूसरा यहाँ पर बसपा का चूंकि गढ़ माना गया है, बीच बीच में बीजेपी यहाँ पर आती रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बदलाव की बात अगर की जाए तो जो बसपा में रहते थे नेता वो कुछ दिन बाद बीजेपी में गए, बीजेपी के बाद सपा में गए। इस तरीके का एक क्रम जैसा कि पूरे देश में राजनीति में होता है, जिले में भी रहा, तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक बात ये मानी जा रही है कि जो लड़ाई है वो फिलहाल पीडीए और बीजेपी की तो है ही है, साथ में बसपा जो है सेंधमारी किसके वोट पे करेगी, ये बहुत बड़ा बसपा का रोल होगा। लालजी वर्मा जी यहाँ के बड़े नेता में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनका भी कुछ दबदबा है। लालजी वर्मा हमारे साथी रहे हैं लोकदल बा में। जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुए थे तो मैं उनके साथ ही था, और इसके बाद वो एमएलसी बनाए गए, फिर वो तमाम दलों में गए। लालजी वर्मा के यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बसपा से है। हाँ, हमारी लड़ाई बसपा से है और रितेश पांडे जीतेंगे बहुत ज़्यादा मतों से। लालजी की कोई लड़ाई है ये नहीं यहाँ पर। देखिए, एक आपने प्रत्याशी तो खड़ा कर दिया मगर कह रहे कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, यहाँ जो आपके युवा और व्यापारी के नाम पर लोग हैं, यहाँ एक पार्टी विशेष के लोग हैं, वो तो वही बोलेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे चाचा मुल्ला जी बोले कि हम रितेश पांडे के साथ उनके किराएदार हैं, तो जाहिर बात है जो किराए के लोग हैं वो तो वही बोलेंगे। और विकास की जहाँ तक सवाल है, मैं कहता हूँ 10 साल में इस जिले में हुआ क्या, मैंने यही सवाल किया था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने एक हाईवे बना हुआ है, वो जो बस्ती से जाती है आजमगढ़ होते हुए लुम्बिनी तक, उस हाईवे का ठेकेदार कौन है? अभी आपने देखा वहाँ सरजू का पुल टूट गया था, उसका मानक विहीन है, उसका ठेकेदार आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रिश्तेदार का है। तो उसी तरह से एक छात्र शक्ति यहाँ बना रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोकप्रिय विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनकी छात्र शक्ति है, लेकिन वो क्या है, माननीय मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह जो रायबरेली के रहने वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश को प्राइवेटकरण कर रही है। अभी हमारे भाई ने कहा कि यहाँ कॉरिडोर बन रहा है, प्राइवेटकरण होगा तो हजारों हजार लोग नौकरी पाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये देश को पूरी तरह से प्राइवेटकरण भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और उसमें मोदी योगी सबका सहयोग है। और इन्होंने अभी आपने देखा, चाहे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी हो तो ठेका प्रथा नौकरी 15,000 में तमाम नौजवान नौकरी कर रहे हैं, तमाम युवतियाँ नौकरी कर रही हैं। 15,000 में किसी घर नहीं चल सकता। और इसी तरह से हर जगह मानदेय भी नहीं रह गया, सब ठेके पर नौकरी दे रहे हैं चाहे जिस विभाग में जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ युवाओं का जो आक्रोश है, आप देखते होंगे, हर जगह आप जाते होंगे। यहाँ तो बहरहाल आपको नहीं दिखाई पड़ा चूंकि युवा नहीं, यहाँ व्यापारी लोग खड़े हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, उनके व्यक्ति विशेष लोग खड़े हैं। अरे जहाँ तक हमारे काबिल दोस्त रमाशंकर जी कह रहे हैं यहाँ आप पास कोई नहीं है, हमारे आज नेता शिवपाल सिंह यादव आए हुए हैं इस जिले में,
और जलालपुर और कटेहरी में उनका धुआंधार प्रचार चला। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथी नहीं आए हैं और लोग भी नहीं आए हैं। तो इसलिए ये न कहिए हम अकेले आए हैं, मुझे अकेले बुलाया गया था। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी भी संत कबीर नगर में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अवनीश पांडे जी आए हैं, सारे लोग वहां गए हैं और प्रचार में लगे हैं। जहां तक सवाल जवाब देने का है, मैं पूछना चाहता हूं हमारे इन साथियों से भारतीय जनता पार्टी से, जो ये मैंने आरोप लगाया है गुणवत्ता विहीन सड़कों का, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों ने बनवाया है, उसकी जांच करा ली जाए। और व्यापारियों पे आरोप है कि जो व्यापारी को काम मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हैं, नेता हैं। नहीं, भाई साहब की बात सरासर गलत है। जो कलवारी पुल का मामला है समाजवादी सरकार में बना है, उसके शिवपाल जी उद्घाटन किए थे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार की बात है, एनटीपीसी में यहाँ के जिलाधिकारी जो बहुत लोकप्रिय हैं, अभी नया एनटीपीसी दूसरा एक प्राइवेट हो रहा है, दूसरा शिलान्यास हो गया है। कटका में एक औद्योगिक नगरी बन रही है, उसका रोज बैनामा हो रहा है। बेवाना क्षेत्र में 1000 एकड़ की औद्योगिक नगरी बन रही है, उसका रोज बैनामा हो रहा है। जहाँ तक अम्बेडकर नगर का व्यापारी का विकास का मामला है, और किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी के कामों की सराहना करते हुए, माननीय रितेश पांडे जी के हाथों को मजबूत करते हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और रितेश पांडे जी को दूसरी बार संसद में भेजने का काम करेगा। और जो उन्होंने अभी एलिगेशन लगाया कि तमाम ठेकेदार गड़बड़ कर रहे हैं, अरे इनके सरकार मनमोहन सिंह कॉमनवेल्थ का घोटाला, कोयला घोटाला, दूरसंचार घोटाला का ही बोलबाला रहा, तभी जनता ने इनको हटाया और मोदी जी को लाया। हो सकता है कहीं कहीं गड़बड़ी, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में 5 पेपर लीक। सुनिए, सभा में अमेठी में राहुल गांधी ने और गया, अभी तक उसका बेल नहीं हुआ, खटाखट लीक हुए हैं, लीक खटा। लेकिन हमने 5-6 लाख नौकरियां, चाहे सिपाही करा, चाहे क्लर्क करा, चाहे लेखपाल करा, चाहे सेक्रेटरी करा, बगैर घूस पात के प्रतिभाग बल पे 5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश मिला है। मैं आपके दोनों ये जो मैं खटाखट बोल रहा हूँ, ये दोनों नेता बोल रहे हैं। हाँ नहीं, जैसे नौकरी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले यह बताएं, जहाँ जहाँ इनकी कई प्रदेशों में सरकारें हैं, क्या वहाँ उन्होंने सबको रोजगार दे दिया, सबको नौकरी दे दिया? मोदी जी तो प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं उसमें तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनके तो प्रदेश में उद्योग धंधे भी नहीं लग रहे हैं। राजस्थान में अभी इसके पहले इनकी सरकार में पेपर लीक हो गया, तो नहीं, वो उसका नाम नहीं लेंगे, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होना तो गलत लोगों का काम है, लेकिन सरकार की कार्रवाई करना ये सरकार का काम है। योगी जी ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया और जिसने पेपर लीक करा उसको पकड़वाया। इनकी सरकार में तो चोर भी नहीं पकड़ा जाता है, वो अगर पेपर लीक हुआ। और विकास की बात है, मोदी के जमाने में आप बताइए, यही अकबरपुर है। मेन चीज देखिए, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आप देखिए पूरा स्टेशन बदल गया, पूरी लाइन डबल हो गई, सारा विद्युतीकरण हो गया। 70 साल से अगर कुछ हुआ हो, एक टीन शेड बना था इस कांग्रेस की सरकार में, और कुछ भी नहीं हुआ। वही पटरी थी, टूट जाती थी, 1 फीट बिल्डिंग हो जाती थी। उसमें इनकी सरकार ने क्या किया, योजना बनाया, एक गाड़ी में 2 डिब्बा और जोड़ दो, तो किराया नहीं बढ़ाएंगे, 2 डिब्बा जोड़ देंगे, पटरी टूट जाएगी, किराया नहीं बढ़ाएंगे। भाई सरकार सुविधा दे रही है तो भाई पैसा मिलेगी, पैसा आसमान से तो आएगा नहीं, पैसा तो जनता ही देगी, तो भाई विकास होगा। आप देखिए पूरे भारत के किसी स्टेशन पर ऐसा नहीं है कि रेलवे में काम ना हुआ हो। सड़कों को जवाब लेंगे, ये तमाम जवाब रेलवे को लेके कि यहाँ पे कुछ सुंदरीकरण नहीं हुआ, रेलवे स्टेशन नहीं बने आपकी सरकार ने। 10 साल में बाराबंकी से लेकर जफराबाद तक दोहरीकरण काम चल रहा है। ये प्रपोजल उसके पहले भी बना था। जैसे पूर्वांचल है, पूर्वांचल को माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया, उन्होंने बनवाना शुरू किया, लेकिन उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनवाया है? अखिलेश यादव जी ने बनवाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शुरुआत तो कांग्रेस की ये भी है, दोहरीकरण का काम शुरुआत सर्वे काम कांग्रेस ने कराया था, इसको उन्होंने हमने जामा पहनाया। शिलान्यास जो सरकार आती है वो करती, बात सही है। एक वकील साहब हैं, वकील साहब आप तो बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं क्या है मन अंबेडकर नगर की जनता को, विकास कितना हुआ है, सांसद जी ने कितना विकास किया, जबकि सांसद दोबारा लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, किस तरह से? जैसे विकास की जहाँ तक बात है तो विकास तो बहुत हुआ है। लोग ये कहते थे कि 370 नहीं हटेगा, सब कुछ बदल जाएगा, मंदिर नहीं बनेगा, ये सारा कुछ हुआ, कहीं कोई चू नहीं किया, ठीक है। और ये सब हुआ और विकास पर ही लोग वोट दे रहे हैं। और विकास के नाम के अलावा भी लोग
जो विदेशों में रह रहे हैं उनको विषम परिस्थितियों में भी मोदी जी ने वहाँ से तुरंत उठवा के सारी व्यवस्था कराई, ले आए और इंडिया का झंडा लगा लगा के लोग बाहर निकल गए। जो तो विकास के नाम पर सारी जनता है और रहेगी। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी पहले से थोड़ी सी एक्टिव दिखाई दे रही है, जो 70 साल तक रही है, उसके बाद 10 साल रही, मगर इस बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो भी सभा कर रहे हैं वो एक्टिव हो रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो सभा कर रहे हैं और जो आज इनका गठबंधन है, ये पूर्व में भी इनका गठबंधन हो चुका है। ये ऐसा नहीं है, और इनके गठबंधन को पूर्व में भी जनता नकार चुकी है। तो आज कोई नए नहीं है। अखिलेश यादव और राहुल का गठबंधन कोई नया नहीं है। कोई ऐसा इनके ऐसे मुद्दे, ऐसे कार्य नहीं है जिसको जनता ना जानती हो। तो इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आज जो है पूरे देश में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। और यहाँ अम्बेडकर नगर, जहाँ आप हैं, अम्बेडकर नगर में अभी हमारे बहुत साथी विपक्षी भी आपसे सवाल किए, आप उनसे सवाल किए होंगे। यहाँ रितेश पांडे 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। क्या अपील है जनता से? लगातार आरोप लग रहे हैं गठबंधन पे, क्या अपील करना? देखिए, ये पूरे देश का चुनाव 2 ध्रुवीकरण में है। एक कुशासन जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में दिया, झूठ बोल के 2 करोड़ नौकरी देने का, और किसानों को 5-15 लाख देने का, या किसानों को जो उनका MSP लाभ देने का कुछ नहीं किया। उल्टे किसानों पर गोली चलवाया, हजारों किसान मर गए दिल्ली में। तो आज सिर्फ 2 धुरी है। एक मिनट में बताइए क्यों वोट दें कांग्रेस को? कांग्रेस ने जो 30 लाख नौकरी युवाओं को देने की बात की है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे तमाम विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, वो हम नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी को पुनः क्यों चुना जाए? पुनः इसके नाते चुना, जैसे भाई इन्होंने कहा कि हमने ये किया था, वो कहा था। उसके बाद अगर 2014 मेरी सरकार बनी है, मेरे 4-5 साल के सरकार से कार्यकाल से अगर जनता न संतोष 2019 में फिर हमको सरकार बनाने का मौका न देती, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर न बनते, तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इसके नाते अति आवश्यक है कि जिस तरीके से किसानों को, नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया, उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया, गरीबी मिटाने का काम किया, सबको रोटी कपड़ा देने का मकान किया है, और तीसरी बार दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। नहीं किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम अम्बेडकर नगर में थे और अम्बेडकर नगर की जनता से हमने तमाम सवाल किए। अम्बेडकर नगर की जनता ने तमाम जवाब दिया। जाति समीकरण की बात करें तो दलित और BSP की गढ़ माना गया, और इस बार जो लड़ाई है लालजी वर्मा और रितेश पांडे की है। अब ये देखने वाली बात होगी 4 जून को अम्बेडकर की नगर की जनता क्या बदलाव करती है। BSP के गढ़ में भेद मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ये समय बताएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ साहिद सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, अम्बेडकर नगर।